तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो ये वाली वीडियोस जो है आपने हमारा देखा होगा, हमारे चैनल पे नई सीरीज़ आ रही है, दैट इज़ गिट सीरीज़। ठीक है, ये गिट सीरीज़ का पहला लेक्चर है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में वीडियोस में काफ़ी गैप इसलिए आ रहा था क्योंकि शूटिंग में थोड़ा इशू आ रहा था। तो मैंने सोचा कि वो गैप को ख़त्म करने के लिए मैं एक राइटिंग वाला ये जो मतलब डायरेक्टली आपको इसके ऊपर समझाने वाला सीन करूं, तो इससे जो हमारा कंटेंट गैप जो है, जो इतना टाइम गैप आ रहा है, वो काफ़ी स्पीड अप हो जाएगा आई सपोज। ठीक है, तो यही मैंने आपको अपडेट देना था कि अब से इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि ज़्यादा वीडियोस ला पाऊँ डेली। ठीक है, तो बेसिकली आज का टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा आपका, सीधा शुरू करता हूँ किट के ऊपर। किट, GIT, किट होता क्या है, व्हाट इज़ इट? ये सुना होगा, जो जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं उनने तो ये गिट का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। गिट हब, गिट लैब। गिट लैब ज़्यादा ना सुना हो पर गिट हब सुना होगा, क्योंकि आजकल कंपनीज भी गिट हब की मांगती हैं कि आपने क्या क्या काम अपना अपलोड किया है वहाँ पे, वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात याद रखना कि गिट इज नॉट इक्वल टू गिट हब। गिट और गिट हब दोनों अलग चीज़ें हैं। गिट हब क्या होता है, गिट लैब क्या होता है, वो हम आगे आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ गिट सॉफ्टवेयर के ऊपर है। अच्छा, पर ये होता क्या है, व्हाट इज इट? तो इसको समझने के लिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, आई एम मेकिंग अ प्रोजेक्ट। ठीक है, लेट दैट प्रोजेक्ट बी अ वेबसाइट। ठीक है, मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ एक क्लाइंट के लिए। ठीक है, आई एम मेकिंग अ वेबसाइट। ओके, अच्छा, वेबसाइट में क्या होगा जी? एक वेबसाइट मेरी आ गई। ठीक है, होम पेज है मेरा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप भी कोई भी, जैसे कोई नॉन बैकग्राउंड मतलब आईटी बैकग्राउंड का नहीं भी है, उसको भी समझाने के लिए सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये आपका टॉप मेन्यू बार है। ठीक है, आप जब भी एक वेबसाइट खोलते हो उसमें एक मेन्यू बार होता है, एक बैनर होता है, या टॉप लैंडिंग पेज पे बैनर होता है। ठीक है, दिस इज योर बैनर। ठीक है, दिस इज योर मेन्यू। ठीक है, इसको आप एज अ मेन्यू ट्रीट करो इस वाले को। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह जो भी है, तो ये आपका बेसिक टेम्पलेट है वेबसाइट का। ठीक है, अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट पे सोचो मेरा मतलब एक सिंपल सा वेबसाइट, मैंने सिर्फ एक सिंगल पेज वेबसाइट बनानी है, ये होम पेज। ठीक है, अब इसके लिए मैंने अपने साथ एक बंदे को, मतलब मैं तो काम कर ही रहा हूँ, अपने साथ मैंने एक बंदे को भी हायर किया। ठीक है, I'll tell you with an example, 2 सेकंड। हाँ, अब ठीक है, ओके। तो हाँ, मैंने अपनी मतलब मैंने फॉर एग्जांपल मैं मेरा टास्क है मेन्यू बार बनाना। ये जो मेन्यू बार है, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये मेन्यू बार जो है, ये वाला, ये टॉप पे जो आपको नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाना है। दिस इज मेड बाय जिब्रा। ठीक है, ये मैं बनाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट जो है ना, ये कंटेंट वाला पार्ट जो है, मैंने एक बंदे को हायर किया और जिसका नाम था एक्स, और उसको मैंने हायर किया कि भाई तू जो है वो ये बना। ठीक है, अब वो बनाएगा, सब कुछ करेगा, बट जो चेंजेस, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो वेबसाइट है, मैंने तो अपने लैपटॉप पे भाई ये ऐसे करके बनाया है। मेरे वेबसाइट में सिर्फ इतना ही नज़र आ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये मेन्यू में होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, या फिर वट एवर, लाइक शॉप नाउ, कुछ भी। ठीक है, मेरे पास तो अपने लैपटॉप में सिर्फ इतना ही है। अब जब वो बंदा जो उसको मैंने हायर किया है एक्स को, अब वो जब अपने लैपटॉप में बनाएगा तो वो पूरी वेबसाइट बनाएगा, मतलब सारा कुछ इंटीग्रेट करेगा, राइट? तो मतलब बैनर भी उसने बनाया, सब कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चेंजेस जो है, जो वो लाएगा, तो वो कौन जो है देखेगा? या फॉर एग्जांपल मैं एक तीसरे बंदे को हायर करता हूँ। ठीक है, लेट इट बी वाई। उसका काम क्या है जी? वो हम दोनों के, ये जो मतलब मेरा काम है और इसका काम है, इन दो में जो भी चेंजेस होंगे, चेंजेस वो वाई जो है उसको इंटीग्रेट करेगा या उनको मर्ज करेगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स, मैंने जो है मेन्यू मेन्यू बनाया। ठीक है, अब एक्स ने जो है एक बैनर लगाया, उसके ऊपर बैनर मतलब वेबसाइट के होम पेज, मतलब वो बनाया ना ऊपर टैब, वो दिखाया ना मैंने आपको यहाँ, ये मतलब कि
यहाँ पे ये मैंने बना लिया, जैसे ये मेरा बन गया। अब जो एक्स है उसने ये भी बना लिया, ये भी बना लिया, पर जो मेरा मेरा प्रोजेक्ट है उसकी चेंजेस और उसके प्रोजेक्ट है उसकी चेंजेस, वो सबको मतलब एक साथ टेक मतलब ये करना, हैंडल करना, उनको मर्ज करना, ये सब काम मैं देता हूँ किसको, वाई को। दिस विल बी हैंडल्ड बाय वाई। ठीक है। अब ये चेंजेस हम क्यों करते हैं, मतलब क्यों हम ये करेंगे, या ये चेंज इसको इसका करने के पीछे रीजन क्या है। ठीक है। अब यहीं से हमारा कंसेप्ट आता है। कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। कंसेप्ट इज व्हाट, वर्जन कंट्रोल। ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये वर्जन का वर्ड सुन के तो आप लोगों के मन में बहुत मतलब वो आ रहा होगा कि भाई मैंने ये वर्ड सुना है, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर का वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, या इवन मतलब जो हम पाइथन सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें भी मतलब आपने सुना होगा पाइथन 2, पाइथन 3, या विंडोज जो आप यूज करते हो, विंडोज हो गया, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ऐसे करके ये सब वर्जन्स थे उसके। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं वर्जन से क्या कहना चाह रहा हूँ जी, मेरा मतलब क्या है कहने का, अब कहने का मतलब ये है, वर्जन कंट्रोल से हम क्या कहते हैं कि मेरा जो वर्जन है, मतलब मेरे पास जो है, दिस इज माई जिब्रान स्क्रीन, ये मेरी स्क्रीन है, मैंने अपने स्क्रीन पे बनाया, व्हाट आई हैव मेड इज द मेन्यू। ठीक है, ये मेरा मेन्यू है, मैंने इतना ही काम किया है। ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट में मेरा हिस्सा इतना ही। ठीक, मेरे को यही डिपेंडेंसी जो है कंप्लीट करनी थी। अब जो एक्स को मैंने लाया है, एक्स उसके वर्जन में ये चीज़ तो मैंने उसको दी बना के, उसने जो ऐड किया दैट इज, 2 सेकेंड मैं ये कलर चेंज करके दिखाता हूँ। उसने ऐड किया यहाँ पे बैनर। ठीक है, और टेक्स्ट उसने ऐड किया। ठीक है, पर बात कहने की ये है कि ये जो है, ये जिब्रान्स वर्जन जो है ये तो मेरे पास है। ठीक, और एक्स का वर्जन जो है वो उसके पास है। पर जब हम फाइनल प्रोजेक्ट जब बनाते हैं, मतलब जब फाइनल प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे, तो मेरा वर्जन और उसका वर्जन जो है हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब एक साथ लाना पड़ेगा, है ना। we'll have to integrate the changes। तो दिस कंसेप्ट, इसको हम क्या कहते हैं, मतलब कि जो मेरे वर्जन में चेंजेस, फॉर एग्जांपल मेरे वर्जन में और भी चेंज, मैंने मेन्यू को जैसे पहले सिंपल बनाया था, उसके बाद में फिर मैंने इसमें एडिशनल यूआई यूएक्स वो सारा लगा के इसको मैंने एनहांस किया। ठीक है, सेम वे उसने भी अपने इसमें चेंजेस लाए वर्जन में। तो अब ये जो चेंजेस है ना वर्जन में, अब एक बंदे को तो मैं हायर कर लूंगा, मतलब कर भी लिया, जैसे वाई को मैंने बोला ना, वाई बंदा एक मैंने हायर किया है सब। पर कुछ चेंजेस हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल ह्यूमन ही है ना वो, ह्यूमन तो मतलब अब जैसे एक्स ने कोई चेंज किया, वाई को बताया नहीं बताया, किसको पता। ठीक है, सही है, मतलब कोई चेंज हुआ, अब वाई ने वो देखा नहीं देखा, दैट इज वेरी, मतलब वो एक रॉन्ग अप्रोच होगी, एक बंदे को मैं इस काम के लिए हायर करूँ। ठीक है, दिस कंसेप्ट डजंट बिलोंग्स टू अ मैन, मतलब वो कर सकता है बट ये काम उसका नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ एरर बहुत हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज वाई वी हैव अ सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड गिट। ठीक है, ये है गिट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो गिट सॉल्व करता है। मेन जो उसका काम है दैट इज व्हाट, इट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। आई समझ में, वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। अच्छा, वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है वो गिट है। ठीक है, अब बेसिकली गिट से हमें क्या समझ आया, गिट क्या करेगा, गिट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इट इज अ सॉफ्टवेयर, ये कोई बंदा नहीं हमने हायर किया, ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब मेरी जो चेंजेस होंगी, जिब्रांस चेंजेस, ठीक है, मैंने अपने इसमें मेन्यू में बहुत चीज़ें नहीं डाली। ठीक है, अब एक्स का जो है उसने भी काफ़ी चीज़ें जो है वो नहीं डाली। अब ये सारे चेंजेस जो होंगे ना, ये एक चेंज, दूसरा चेंज, जो भी चेंजेस ये करो, गिट जो है इसको ऑटोमेटिकली मैटिकली डिटेक्ट कर लेगा उन चेंजेस को ऑटोमेटिकली, जो चेंजेस आपके इस रिपोजिटरीज में होंगी ना, वर्जन मतलब जो भी आप जैसे सिंपल सी बात है, जब आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो गिट हब या गिट के थ्रू जो है उसको इंटीग्रेट करते हो। ठीक है, जब भी हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो गिट के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, व्हाट गिट विल डू इज,
आपका जो फोल्डर है ना, फॉर एग्जांपल फोल्डर जो होता है, तो गिट जो है ना, गिट एक सॉफ्टवेयर ऐसा है कि वो आपके फोल्डर को ट्रैक करना शुरू कर दे। ट्रैक इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल मेरे इसमें फाइल थी एक, फॉर एग्जांपल एक्स यानी abc.txt, ठीक है। अब इस फाइल में मैंने जो कुछ भी लिखा हो, जैसे ये मेरा फोल्डर है यहाँ पे, ठीक है ना, इस फाइल में मैंने जो भी लिखा हो एग्जाम, अगर मैं सिंपल इसका नाम भी अगर चेंज मतलब फाइल के अंदर जो लिखा है उसको नहीं, अगर सिर्फ इसका नाम भी चेंज करूंगा ना, अगर इसको रीनेम भी करूंगा, तो गिट को जो है पता लग जाएगा। गिट जो है स्मॉल से स्मॉल चेंज को भी ट्रैक करता है, ठीक है। अब इस चेंज ट्रैक करने का मतलब क्या है कि आपका वर्जन कंट्रोल, मतलब कि जो भी वर्जन कंट्रोल इज नथिंग बट द चेंजेस विच यू मेक इन योर मतलब प्रोजेक्ट। हर कोई बंदा, जैसे ए आपके प्रोजेक्ट में मतलब ए भी आ सकता है, बी सी, जितने बंदे आप लाना चाहते हो, वो जो जो बंदा आपकी रिपोजिटरी में कोई ना कोई चेंज करता है या आपके प्रोजेक्ट में कोई ना कोई चेंज, हम अभी सारा डिस्कस करेंगे कि रिपोजिटरी क्या होता है, ये सारा टेक्निकल टर्म्स में अभी डिस्कस नहीं कर रहा। दिस इज अ सिंपल इंट्रोडक्शन टू गिट। गिट होता क्या है, व्हाट इज गिट। तो बेसिकली सिर्फ इतना समझो कि अगर जो चेंजेस ए बी सी, ये सब जो भी चेंजेस करेंगे ना, तो गिट जो है इनको ऑटोमेटिकली जो है वो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। और फिर जब फाइनली ये लोग, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको सिंपल सा कंसेप्ट बताया कि गिट हब जो है ना, बेसिकली गिट हब क्या है, आप अपनी सारी रिपोजिटरीज या प्रोजेक्ट्स जो है गिट हब पे होस्ट करते हो, ठीक है। तो अब बंदे क्या करेंगे, आपकी जो प्रोजेक्ट है ना, आपकी रिपोजिटरी इज नथिंग बट योर फोल्डर, ठीक है। आप कह सकते हो आपका फोल्डर, मतलब आप अपने लैपटॉप में या अपने लोकल पीसी में, आपका जो पीसी है, लोकल पीसी मतलब जो आप जिस पे आप काम करते हो, जो नेट के साथ कनेक्टेड, मतलब अगर नहीं भी होगा ना, तो आपका जो पीसी है ना जिस पे आप काम करो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ये आपका पीसी है, दिस इज योर लोकल पीसी, ठीक है। अब इस लोकल पीसी की लोकल डिस्क, इसीलिए हम इसको लोकल, जो इसकी डिस्क होती है ना, जो आप इसके डी ड्राइव सी ड्राइव, उनको आप कहते हो लोकल डिस्क, ठीक है। लोकल का कंसेप्ट वहीं से आता है क्योंकि ये आपके पास है, दिस इज नॉट पब्लिश समवेयर ऑन द इंटरनेट, ठीक है। लोकल पीसी है ये आपका, ठीक है। और एक कंसेप्ट आता है रिमोट। अब रिमोट का मतलब क्या है जी, कभी कह देते हैं रिमोट रेपोजिटरी, ठीक है। ओके सॉरी, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा इसको इधर लाओ, हाँ ठीक है, रिमोट रेपोजिटरी। तो रेपोजिटरी सबसे पहले समझो कि आप जो भी, फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए एक फोल्डर बनाया, प्रोजेक्ट, उसका नाम रखा आपने प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आपकी लोकल रिपोजिटरी, इसके अंदर अगर आप सारा गिट का काम जो भी आप इंटीग्रेट वगैरह करोगे, तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर लोकल रिपोजिटरी, ठीक है। क्योंकि ये आपके लोकल मशीन पे है, ठीक है। फिर लोकल मशीन से आप कैसे भेजोगे गिट हब पे। अच्छा पहले तो ये समझो ना, गिट हब जो है ना, गिट हब ये जो है ये इंटरनेट पे है, ठीक है। दिस इज ऑन द इंटरनेट, github.com, ठीक है। ये इंटरनेट पे है, ये आप इसको मेरी ड्राइंग को थोड़ा वो करो, इग्नोर करो। ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर मैंने थोड़ा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसको छोड़ो। मतलब कहने का कि ये आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, github.com पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब जो भी रेपोजिटरी आप अपने लोकल मशीन से भेजते हो गिटहब पे, तो वो उसको आप कह देते हो क्या, रिमोट रेपोजिटरी, ठीक है। रिमोट रेपोजिटरी उसको कहते हैं। अब वो कैसे भेजना है, वो सारे स्टेप्स वो मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा सारा। ये सिर्फ थ्योरी क्लास है, ये वाला थ्योरी लेक्चर है, इसमें हम सिर्फ इतना बता रहा हूँ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन की गिट बेसिकली करता क्या है, कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, ठीक है। कमांड्स वगैरह हम अगली इसमें डिस्कस करेंगे, दिस इज सिंपल इंट्रोडक्शन टू गिट, ठीक है। तो बेसिकली क्या फायदा मिलता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो, मतलब आपने अपने लोकल पीसी पे जो भी बनाया, ठीक है, उसको आपने जब कमिट वगैरह करके सारा कुछ करके, वो सारा मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। मतलब आपने इन शॉर्ट अपने रिमोट रिपोजिटरी में जब पुश किया, रिमोट पे सारे बंदे, आपको एक लिंक मिलता है आपकी रिपोजिटरी का, लिंक जनरेट होता है, वो लिंक आप किसी को भी शेयर करके अपना प्रोजेक्ट उनको दिखा सकते हो। और फिर वो बंदा आपका प्रोजेक्ट जो है वो, अगर इन केस उसमें कोई बेटरमेंट लाना चाहता है, तो ही कैन डू दैट। वो आपको बता सकता है कि मैं इसमें कोलैबोरेट कर सकता हूँ, और वो सारा कंसेप्ट भी आता है कोलैबोरेशन का। पर मैं जो यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ, दैट इज फॉर एग्जांपल आपके अगर टीम में ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, ठीक है। अब ए का काम एक है, उसको आपने एक टास्क दिया है, दूसरे को दूसरा टास्क दिया है, तीसरे को तीसरा टास्क दिया है, चौथे को चौथा टास्क दिया है। अब अपने लैपटॉप पे तो ये चेंजेस कर रहा है, दिस विल मेक सम चेंजेस ऑन हिज लैपटॉप, ये भी एक पे करेगा,
ये भी एक पे करेगा एंड ये भी एक पे, अपने 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 लैपटॉप पे सब कर रहे हैं, ठीक है। पर जो आपकी रिमोट रेपोजिटरी है ना, जो आपको बिलोंग करती है, दिस बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक ओनर, ठीक है, ये एक ओनर को ये करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि गिट क्या करता है, ये आपकी रिमोट रेपोजिटरी, इसको तो साइड पे रखो ना, इसका कंसेप्ट मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। अभी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वर्जन कंट्रोल क्या होता है, व्हाट इज वर्जन कंट्रोल। तो मतलब कहने का है कि जो चेंजेस ये मतलब ए जो है वो कमिट करता है, मतलब कि कमिट करना मतलब सेव करना, या कमिट करना मतलब अपने रिमोट रिपोजिटरी में जो है उसको सेव करना, इन शॉर्ट। या इन शॉर्ट कमिट को आप समझो, कमिट इज नथिंग बट चेक पॉइंट। एक चेक पॉइंट है कि आपने एक काम किया है, आपने एक नया फीचर फॉर एग्जांपल ऐड किया है, जब आप उसको सेव करते हो ना, तो दैट स्टेप, उस स्टेप को, जो सेव करने के स्टेप को कहते हैं कमिट। चेक पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपने कुछ गलत कमिट कर दिया है, या कुछ गलती आपने कर दी और आप वापस आना चाहते हो, यू कैन कम बैक टू दैट, ठीक है, समझ आई। अब इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी ए कोई कमेंट चेंज करता है, बी कोई चेंज करता है, सी कोई चेंज करता है, डी कोई चेंज करता है, मतलब जो भी चेंजेस ये लाते हैं, ठीक है, गिट जो है उसको ट्रैक कर लेता है। गिट ट्रैक्स ऑल चेंजेस, सब चेंजेस, और एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाता है उसकी, भाई 1 बजे जो है ए ने ये चेंज किया, 2 बजे जो है बी ने ये या जब मर्जी, मतलब एक नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जब मर्जी उनने अगर छेड़ा भी होगा ना इसको, मतलब थोड़ा सा एक रीनेम करने की अगर कोशिश की होगी, माइनर चेंज भी अगर कोई कमिट किया होगा, तो वो गिट जो है इसको जो है ट्रैक करता है, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वर्जन कंट्रोलिंग। वर्जन कंट्रोलिंग मतलब कि उसका जो वर्जन्स का मैंने आपको बताया ना सारा, कि भाई मेरा वर्जन जो है वो सिर्फ वो था, मतलब कि अभी मैं आपको ऊपर स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, मतलब कि मेरा जो वर्जन था, जो मैंने करना था, मेरा मेरा काम था ये करना है, दिस इज जिब्रान्स वर्जन, कि सिर्फ उसमें मेन्यू आएगा। एक्स का वर्जन क्या है भाई, उसने मेन्यू के साथ साथ ये सब चीज़ें भी इंटीग्रेट की हैं। तो ये मेरे इन दो वर्जन्स को जो भी चेंजेस इसमें होंगे, जैसे मैंने अपना मेन्यू के बाद कुछ चेंजेस भी लाए, तो उन सब चेंजेस को एक तो मतलब आप कह सकते हो ट्रैक रखना उसका, एक तो ये ट्रैक भी रखता है, ट्रैक रिकॉर्ड, प्लस मर्ज दी चेंजेस, ये भी आप कर सकते हो इनके थ्रू, ठीक है। मतलब एक तो आप चेंजेस को ट्रैक भी करते हो कि भाई उसने ये ट्रैक किया, मतलब ये चेंज किया, वो चेंज किया, उसके बाद आप इनको ये भी मतलब चेंजेस को मर्ज भी कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने फाइनल अपना प्रोजेक्ट बनाना है, फाइनल प्रोजेक्ट जब आप डिप्लॉय करोगे, तो ये सब चेंजेस जो है वो आप इकट्ठा करोगे, इनको मतलब इनको मर्ज करोगे, मिक्स करोगे, ठीक। मिक्स करेंगे क्या मतलब कहने का है कि भाई मेरा मेन्यू है, प्लस जब मैं उसमें लैंडिंग पेज पूरा बनाऊंगा, दैट विल लीड टू माय वेबसाइट, मतलब सिर्फ मेन्यू की वेबसाइट तो नहीं हो सकती ना। वही कहने का मतलब है कि मेरा कंट्रीब्यूशन जो है, मेरा वर्जन जो है, और मतलब जिब्रान्स वर्जन प्लस एक्स का वर्जन, तभी मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। मतलब ये एक एग्जांपल है, ये कोई मतलब कोई ऐसी इक्वेशन वगैरह नहीं बनानी होती, मैं इस सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, ठीक है ना। वर्जन कंट्रोलिंग किसे कहते हैं और क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, ठीक है। तो ये है आपका गिट, ठीक है। गिट का ओवरऑल यही व्यू है, व्यू पॉइंट इसी के ऊपर ये दारोमदार है गिट का। गिट बेसिकली एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। गिट आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो आपको ये सब करने में मदद करता है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि गिट के कमांड्स क्या होते हैं, आने वाली वीडियोस में, ठीक है। गिट के कमांड्स क्या होते हैं, प्रैक्टिकल देखेंगे कि भाई हाउ टू पुश, हाउ टू सबसे पहले क्रिएट अ रेपो, एक नई रेपोजिटरी कैसे बनानी है, उसके और हम सीखेंगे कि गिटहब पे अकाउंट कैसे बनाना, गिटहब पे अकाउंट, हाउ टू इंस्टॉल गिट ऑन विंडोज़, ठीक है, क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़ करता हूँ तो मैं आपको विंडोज़ का सिखाऊंगा। अगर आप ये लिनक्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें भी मैं सिखा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, वो उसके लिए मैं वर्चुअल बॉक्स के थ्रू आपको सिखा दूंगा, वो कोई इशू नहीं। तो गिट हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, गिट हमने कैसे इंस्टॉल किया, उसके बाद हम सीखेंगे कमांड्स क्या हैं गिट की, क्या क्या कमांड, और फिर हम देखेंगे कि सबसे पहली रेपोजिटरी हम अपनी क्रिएट करेंगे गिटहब पे, क्रिएट गिटहब रेपो, ठीक है। तो उसके बाद हम उसमें पुश करेंगे
वाया गिट बैश। ठीक है, गिट बैश इज नथिंग बट जब आप गिट इंस्टॉल करते हो ना तो वो आपको एक सेपरेट टर्मिनल देता है गिट। ठीक है, उसको हम कह देते हैं गिट बैश। ठीक है, गिट की जितनी कमांड जो मैंने जो भी होती हैं अभी मैं आपको सिखाऊंगा अगली वीडियोस में कि गिट की जितनी कमांड्स होती हैं वो वाया हम गिट बैश ही जो है उनको एग्जीक्यूट करते हैं, और गिट बैश के थ्रू ही हम सारा जो है ये गिटहब पे अपलोड करेंगे। और जितनी भी कमांड मतलब सारा जो जितना भी हम कंट्रीब्यूशन या कोलैबोरेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे वो सारा गिट बैश के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए मैं गाइस बस इतना ही, और यही अपडेट मैंने आपको देना था कि अब से इंशाल्लाह वीडियोस में ट्राई करूँगा ज़्यादा लाऊं, क्योंकि ये मैंने ये नया सिस्टम लाया हूँ इसका राइटिंग एक मतलब पेन का सिस्टम है, तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद इंशाल्लाह ज़्यादा वीडियोस आए अगर मेरे को टाइम मिला तो। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा अपना फुल की ज़्यादा वीडियोस ला पाऊँ और सारा मतलब कंसेप्ट समझाने की, क्योंकि बोर्ड पे भी मैं आपको समझा सकता था बट मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं लाइव समझा रहा हूँ आपको इसके ऊपर सारा बना के। मतलब बोर्ड पे फिर लिमिटेड स्पेस, आपको पता है कि स्पेस काफ़ी लिमिटेड होती है बोर्ड पे, तो उतने चेंजेस नहीं ला सकते। बट यहाँ का सीन थोड़ा अलग है, तो यहाँ पे मेरी उम्मीद है कि ये चेंज आपको अच्छा लगा होगा और आज का लेक्चर भी आपको जो है अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर नहीं है तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट गिट गिट देखो गिट आपको आगे हर जगह काम आ सकता है। गिट कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपको सीख के कोई नुकसान है या कुछ है। गिट आपको अगर आप कंप्यूटर लाइन के हैं तो, अगर आप कंप्यूटर लाइन के नहीं भी हैं, अगर आप रिसर्च के हैं, रिसर्च बैकग्राउंड के हैं, अगर मतलब गिट जो है इट्स नॉट ओनली फॉर प्रोग्रामर्स या कुछ, मतलब गिट सीख के आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो गिटहब पे अपलोड भी कर सकते हैं। अपना सारा रिसर्च वर्क जो है वो आप गिटहब जो है एक सेंट्रल रेपो है एक फाइल्स की, सारा वहाँ होस्ट करके आप मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एक रेपोजिटरी बना के आप अपने जो है क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं अपना रिसर्च वर्क, तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो गिटहब का आपको यही फ़ायदा है, और गिट लैब या गिटहब वगैरह क्या होते हैं हम अगले इसमें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हमने इतना ही सीखा कि गिट क्या होता है और वाई गिट, वाई वाई क्यों गिट क्यों, ये हमने जो है इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश की। तो गाइस मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।